नमस्कार। हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका रिवाइड आंसर की के बारे में, रिजल्ट के बारे में, डीबी के बारे में और आपकी ज्वाइनिंग के बारे में। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आपका कट ऑफ कम रहने का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम हुआ है 24/9/2023 को। अब चल रहा है नवंबर का भी अंत, काफ़ी समय हो गया है परीक्षा हुए भी। और जितने भी हमने आपके कमेंट देखे हैं अपनी पिछली वीडियो पर और जिन बहनों से हम मिले हैं, उनका वास्तविक स्कोर अब हमने देखा है और एक एनालिसिस किया है। और हम आपको कुछ पॉइंट हैं जिनके आधार पर आप भी ये सोचेंगे कि वास्तव में हाँ कट ऑफ अधिक नहीं रहने वाला है। तो डीबी कब होगा आपका, रिजल्ट कब आएगा और आपकी रिवाइड आंसर की कब आएगी, क्योंकि देखेगा रिवाइड आंसर की आएगी तो 2-3 क्वेश्चनों पर हे फेर आपको ज़रूर मिलेगी, या 1-2 पर कॉमन अंक भी मिल सकता है, या 1-2 का आंसर भी चेंज आपको देखने को मिल सकता है। तो रिवाइड आंसर की आएगी तो 1-2 का नंबर का स्कोर घटता किसी का नहीं है, बढ़ेगा ही आपका। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी रिवाइड आंसर की कब तक आ जाएगी। तो ये मानकर चलिएगा नवंबर में तो कुछ होने वाला है नहीं, तो दिसंबर में अगर इन्होंने पहले सप्ताह में भी आपकी अगर रिवाइड आंसर की दे दी तो बहुत अच्छा है। अन्य तो ये मानकर चलिएगा फिर दिसंबर के ये पता नहीं कौन से महीने, दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक भी आंसर की दे, क्योंकि आयोग का एक बहुत ही बुरा रवैया है, कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं है। जो कैंडिडेट वहाँ पर पहुँचते हैं आयोग, उनको भी गोल गोल घुमा दिया जाता है, बिल्कुल ही पता नहीं चलता। पुरानी भर्तियाँ उठाकर देख लीजिएगा, वीडियो री एग्ज़ाम देख लीजिएगा, कंबाइंड टेक्निकल है और काफ़ी एग्ज़ाम है जिनको अब तक इन्होंने पेंडिंग में रखा हुआ है। अब देखिएगा, उम्मीद तो यही है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में आ जाए, क्योंकि रिवाइड आंसर की तो आपकी बन गई है, लेकिन पता नहीं क्या लेट लतीफ़ी है इनकी। तो दिसंबर का प्रथम सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और नहीं तो ये मान कर चलिएगा ये 15 से 20 अगर दिसंबर में लगा देते हैं तो रिजल्ट आने में और लेट होगा मामला। अगर ये प्रथम सप्ताह में निकाल देते हैं तो ये मानकर चलिएगा कि दिसंबर के अंत तक ही रिजल्ट निकाल देंगे, अन्य तो भैया जनवरी 2024 में ही आपका रिजल्ट आएगा। निर्भर करेगा रिवाइड आंसर की पे। अगर ये दिसंबर के पहले सप्ताह में ही निकाल देते हैं तो अंत तक आ जाएगा रिजल्ट, अन्य तो जनवरी 2024 में आपका रिजल्ट आएगा। अगर जनवरी में रिजल्ट आता है तो डीबी और ज्वाइनिंग ये समझ लीजिएगा कि ये मार्च तक कंप्लीट कर देंगे। फिर तो ये डीबी भी और ये, क्योंकि चुनाव सर पर है, मार्च के बाद तो आपको पता है चुनाव भी होना है, चुनाव सर पर है, बहुत हवड़ा तवड़ी करेंगे। जनवरी में अगर रिजल्ट निकाल देते हैं तो फरवरी में डीबी भी ख़त्म और मार्च में तो आपको जो है जो पद है आपका मुख्य सेविका का उस पर ये पहुंचा देंगे। तो सबसे बड़ी बात है रिवाइड आंसर की, तो रिवाइड आंसर की पर निर्भर करेगा, जल्दी आ जाएगी तो जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, नहीं तो फिर ये जनवरी लगाएंगे, उसके बाद मार्च तक ये आपकी ज्वाइनिंग करा देंगे। अगर और जल्दीबाजी करता है आयोग तो ये फरवरी तक करा देंगे ज्वाइनिंग, ये और भी अच्छा है। अब हम बात करेंगे सेफ कट ऑफ के बारे में। अब देखिएगा सेफ कट ऑफ के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कट ऑफ कम रहने के क्या कारण है। देखिएगा, कारण सबसे बड़ा ये है कि पहली बार परीक्षा हुई, इसका प्रीवियस जो क्वेश्चन लगाते थे कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये आते हैं, कुछ नहीं, सबको पता था कि तमाम रट्टा मार रखा था हमारी बहनों ने, हमने बात भी की है उनसे, तमाम नोट्स वगैरह भी बना रखे थे, लेकिन क्वेश्चन का लेवल जो है घुमा फिरा कर मतलब उलझे हैं, जितनी भी बहनें हैं सब उलझी हैं। स्कोर इतना अधिक नहीं है जितना हवाई स्कोर आपको सुनने में मिल रहा है। देखिएगा, नोट्स सबने बना रखे थे, किताबें बहुत पढ़ रखी थी, लेकिन पेपर लेवल देखा जाए तो हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि टफ ही था मुख्य सेविका के हिसाब से, क्योंकि इजी टू मॉडरेट मिला है पेपर, कुछ देखने को क्वेश्चन भी मिला है, लेकिन क्वेश्चन को बहुत ही घुमा फिरा कर ही पूछा गया है। 20 से 25 क्वेश्चन नॉर्मल देखे हैं, मैंने भी देखा है पेपर, 20 से 25 क्वेश्चन मैंने देखे हैं नॉर्मल थे, बाकी मॉडरेट टाइप के थे, और कम से कम 30-35 क्वेश्चन टफ प्रवृत्ति के थे,
जिनको करना बहुत ही आसान नहीं था। 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी थी, ये भी बहुत अंतर था। जिसने तुक्केबाजी कर दी तो उसका वैसे निगेटिव में स्कोर घटा है। ओवरऑल पेपर जो है मॉडरेट टू टफ भी नहीं कह सकते, अर्थात कह सकते हैं कि टफ प्रवृत्ति का ही पेपर था। देखिएगा तैयारी जो है की है, देखिएगा अगर पिछला मान लीजिए आप और कोई सा एग्जाम उठाकर देख लीजिएगा जिनकी लगातार परीक्षाएं होती है 1 साल 2 साल या 5 साल के अंतर, या जितना भी समय 5-6 साल के अंतर से भी अगर कोई परीक्षा होती है तो उसका प्रीवियस होता है। इनका कोई प्रीवियस नहीं, पहली बार ही परीक्षा हुई है। तो सभी के लिए नया टाइप था, एकदम नया रूप था पेपर का, तो सभी उलझे हैं। दोनों शिफ्टें देख लीजिएगा लगभग एक सा है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर होता है। डबल शिफ्ट में पेपर हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन होगा 2-3 अंक का। और सबसे बड़ी बात थी क्या इसमें, आपको पता है पैट 2021 मांगा गया था, जो बहुत कम हमारी बहनों ने दिया था। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था, इसमें गृह विज्ञान मांगा गया था, वो भी नहीं था। तो कह सकते हैं कि जितनी भी हमारे बहनों से हम मिले हैं उनका स्कोर जाना है, तो हमने ऐसे देखा है किसी का 52, किसी का 57, किसी का 49, किसी का 53, इस टाइप से हमने स्कोर देखा है। 60 प्लस, देखिएगा 60 अगर प्लस है ना जिसका भी, किसी भी कैटेगरी के, 60 अगर प्लस हो गया ना जिसका, तो वो स्टाम्प पर लिख लीजिएगा 100% सिलेक्शन हो गया मुख्य सेविका में, 100%। कसाकसी जो है, कसाकसी जो है ये मानकर चलिएगा 40 से 50, यहाँ भीड़ भी आपको देखने को मिलेगी, कसाकसी मिलेगी, और 50 प्लस वाले के भी पूरे चांस है इस बार इसमें सिलेक्शन होने की। कट ऑफ कम ही रहने वाला है, अधिक नहीं रहने वाला है। सभी के हालात ख़राब हैं। आंसर की जब आई थी तो और भी स्कोर घटे हैं, रिवाइड आंसर की आएगी तो 1-2 क्वेश्चनों का और परिवर्तन होना है, बढ़ ही सकता है, नम घटना तो नहीं है। क्योंकि पेपर का लेवल जो है लगभग सेम रखा गया है दोनों पेपरों का, लेकिन फिर भी 2 या 3 क्वेश्चनों का हो सकता है। अब हम बात करेंगे, देखिएगा कट ऑफ के बारे में। आपकी 2693 वैकेंसी है, आयोग जो है 3 गुना तो जरूर ही बुलाएगा, हो सकता है ज़्यादा भी बुला ले, 4 गुना भी बुला सकता है। फिर अगर 3 गुना बुलाता है तो 3 गुने के हिसाब से भी 8000, कह सकते हैं कि 8000 से 10,000 के आसपास मौका मिलने वाला है डीबी के लिए। जो चयन होना है वो 2693 का। तो कट ऑफ की अगर बात बताएं तो कट ऑफ अगर आप जनरल कैटेगरी हैं, देखिए हमने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें हमने बताया था कि 54 प्लस, लेकिन अगर हमने स्कोर अब जो देखने को मिले हैं वो जो सबसे ज़्यादा कसाकसी है वो जनरल वालों के लिए हो 50 से 52 वालों की। ये समझ लीजिएगा, हम ये कह रहे हैं कि और भी कट ऑफ कम रह सकता है। हमने 54 बताया था, तो 54 प्लस तो 100% ही, 54 अगर हैं इस टाइम पर तो 100% आपको मौका मिलेगा डीबी का। ओबीसी में देखिएगा 52 नहीं बल्कि 50 ही मानकर चलें, 50-52 मान ले इतना, और ईडब्ल्यूएस का 50, इससे भी कम हो सकता है भैया, बहुत ही कम हो सकता है। इतने प्लस वाले तो सेफ ही हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। एससी कैटेगरी में 45 प्लस वाले बिल्कुल सेफ हैं, और एसटी कैटेगरी में भी भैया और भी कम रह सकता है। एसटी वालों का पता नहीं बहनें हैं मिली एग्ज़ाम में कितनी बैठी हैं, लगभग 35-37 के आसपास आराम से हो जाएगा। अदर कैटेगरी में भी इतना अगर आपका इतना है तो नो टेंशन, कट ऑफ नहीं जाने वाला है हाई, क्योंकि सबकी हालत ऐसी देखी है हमने, स्कोर इतना अधिक नहीं है। जो 60 प्लस है वो तो बिल्कुल ही सेफ है, उसको तो फाइनल से भी कोई बाहर नहीं कर सकता, लेकिन इतना प्लस है तो आपके पूरे चांस है भाई होने। जितनी भी हमारी बहनें ये देख रही हैं इतना प्लस है तो निश्चिंत रहिएगा, आपको डीबी का मौका मिलने वाला है। और रिजल्ट भी जनवरी के लास्ट तक ये मान कर चलेगा, अब जनवरी में 100% आपका आ जाएगा। देखिएगा कुछ जो है साथी आयोग जाने की बात कर रहे थे, अगर जाएं तो ज़रूर ही आप जाना जो आसपास के हैं। जल्द ही जल्द आपका ये जो है चुनाव से पहले ज्वाइनिंग बैच तो बात चल रही है इसकी, चुनाव से पहले ही इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, जल्द ही होनी चाहिए, और ईमानदारी से भर्ती हो, और जिन्होंने हमारी बहनों ने मेहनत की है उनको जॉब ज़रूर मिले। आप अपना जो है स्कोर जो है आपका पेपर में किस शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया है हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।